So you might have seen these scrapbook वाले जो क्राउजेज होते हैं, ये तुमने सबने देखे होंगे। एंड आई डू हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। हम इसके बारे में आखिरी में तुम्हें बताएंगे। तो अगर तुम्हें ये क्राउजेज बनाना सीखना है, इट्स वेरी सिंपल, लाइक वेरी वेरी सिंपल। तो चलते हैं कैनवा की स्क्रीन पर और सीखते हैं। और राइट, तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेटर क्यों खोल के रखा है, क्योंकि हम साइज़ कैलकुलेट करने वाले हैं। बेसिकली इंस्टाग्राम का साइज़ ये है 1080 × 1350, विच मीन्स ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर का हाइट है, सॉरी विड्थ है, वो 1080 है। तो हमें जितने भी पेजेस चाहिए हैं, क्योंकि हाइट तो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, तो हम 1080 लेट्स से हमें 5 पेजेस चाहिए हैं, तो इंटू 5 कर देंगे, विच इज़ 5400, 5000 बोल रही थी। तो यहाँ पे हम वही विड्थ जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ऐसे ही जितने भी पेजेस चाहिए होंगे उसमें इंटू करके एंड यू कैन सेलेक्ट द साइज़। अब यहाँ मैंने रिसाइज़ कर दिया है, तो हमारे पास पेज आ गया है। तो अब यहाँ पे हम 5 पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं साथ में। बाद में इसकी कटिंग कैसी होगी वो आखिरी में बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ मैंने इसका हेडिंग दे दिया है। अब हमें चाहिए इसमें डालने के लिए एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स के लिए फ्रेम सर्च कर सकती हूँ और डाल सकती हूँ, बट उससे पहले इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैं अपलोड पे जा करके हैव टेकन 2 स्क्रीनशॉट्स, तो मैं उनको यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ये बेसिक ही है, बट हम इससे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हो तुम, ये पिंटरेस्ट से लिए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे बनाया जा सकता है, बट मैं ऐसा नहीं ही बनाऊँगी, बट एक आइडिया मिल गया, ठीक है। तो हम फ्रेम्स लेंगे, उसने डायरी वाला पेज जो है यूज़ किया है, बट आई वॉन्ट टू यूज़ नोट्स, ठीक है। नोट्स यूज़ करेंगे, इस तरीके का कुछ कुछ यूज़ करेंगे। सो अब यहाँ पे मैंने फ्रेम के लिए फ्रेम, अब यहाँ पे मैंने जो स्क्रैप बुक, फ्रेम, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स डाल के सर्च करना स्टार्ट किया था। सो आई स्टार्टेड विद स्क्रैप, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरी आंखों के आगे मुझे स्क्रैप नोटबुक और ये सब कुछ दिख रहा था। आई थॉट कि क्यों ना इससे ही शुरुआत किया जाए और थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया जाए। आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग अ लॉट कि हम स्क्रैप पे जाएँ कि क्या जाएँ, तो आई थॉट कि हम फ्रेम्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय फ्रेम्स और देखते हैं कि कैसे कैसे फ्रेम्स जो है अरेंज किया जा सकते हैं। सो फॉर फ्रेम्स आई थॉट कि पोलराइड वाला जो सीन होता है, क्योंकि फ्रेम्स में तो मैक्सिमम अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हो तो उनको आप पीछे लगा सकते हो, बट अभी फ्रेम के लिए मुझे इसे फ़ोटो फ्रेम वाला फ्रेम चाहिए था। तो मैंने ये फ्रेम्स लेने शुरू किए और रैंडमली मुझे जो जो अच्छे लगे, जितने भी अच्छे लगे, वो सारे के सारे मैंने डंप ऑन कर दिए पेज पे। बाद में हम इसका अरेंजमेंट जमाएंगे। और राइट, तो अभी इसके अंदर हमको फ्रेम डालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल वाला फ्रेम लिया और इसको हमारे जो पोलराइड्स थे, जो हमारे एलिमेंट्स थे, उनके अंदर हम अरेंज कर देंगे। तो परफेक्ट साइज जमाएंगे और उसके अंदर इसको बैक कंट्रोल और ब्रैकेट की हेल्प से आप पीछे कर सकते हो और आगे कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्रैकेट से पीछे हो जाता है और आगे हो जाता है। अदरवाइज यू कैन गो टू पोजिशन, ऊपर जो टैब है उसमें, और उससे भी जाके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रेम्स के अंदर उसको अरेंज करने की कोशिश की है और इसी तरीके से हम बाकी के फ्रेम्स भी अरेंज करेंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि कोई एलिमेंट है उसके अंदर फ्रेम नहीं है तो फ्रेम अलग से ऐड कर देंगे, दैट डजेंट इवन मैटर। तो अभी के लिए मैंने ग्रुप कर दिया ताकि हमें आसानी हो मूव करने के लिए। तो सारी चीज़ों को हमने ग्रुप कर दिया है। यू कैन यूज़ द शॉर्टकट कमांड जी या कंट्रोल। अभी वापस से यहाँ पे मैंने नोट्स के लिए सर्च करना स्टार्ट किया है और कुछ और फ्रेम्स और कुछ हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने पोलराइड कैमरा देखा होगा या ब्लैक वाले फ्रेम्स देखे होंगे, या क्यूट क्यूट नोट्स जो होते हैं, पिन्स होती हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स सर्च करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत सुंदर सा कैमरा भी मिला। मैं जो सोच रही थी वैसा तो नहीं मिला, बट ये वाला भी अच्छा था। तो इसके अंदर भी हम फ्रेम बाद में डाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया है। सो जस्ट आई एम अरेंजिंग एवरीथिंग टुगेदर कि कैसा लग सकता है। तो अभी हम फाइनल अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, आई जस्ट ऐड कुछ कुछ फ्रेम्स इसके अंदर डाल दूँगी, कहीं कहीं से नोट्स अरेंज कर दूँगी। तो जितने भी एलिमेंट्स डालने का सोच रही हूँ, कैसे कैसे रख सकता है, उसको अभी अरेंज कर दिया जा रहा है। और हर पेज पे एक ना एक एलिमेंट ऐसा खास सा आना चाहिए, क्योंकि हमारे 5 पेजेस हैं, तो उसको दिमाग में रखते हुए आई हैव डिज़ाइन दिस एंड वील ऐड सम नोट्स एंड छोटे छोटे एलिमेंट्स, क्यूट क्यूट से एलिमेंट हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। नाउ व्हाट वी नीड इज़ एक रेक्टेंगल जो कि पीछे हम रखेंगे। तो मैं 3 मेजर फ्रेम्स रखूँगी ताकि वो जो इमेजेस हैं ऐसा लगे कंटिन्यू कर रही हैं एक पेज से दूसरे पेज में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई विल डुप्लीकेट दीज 3 फ्रेम्स और इनको पूरे ओवरऑल 5 पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगी, और ये पूरे के पूरे पीछे जाएंगे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट पीछे। तो इनको सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम को सेट करेंगे बढ़िया तरीके से, पोजिशन पे जाके टाइडी अप कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए, एंड टू बैक। दैट इज़ इट। हमारा जो बेसिक टेम्पलेट है वो रेडी हो चुका है। इसमें हमें सिर्फ थोड़े बहुत टेक्स्ट लिखने हैं, एंड मैं एक डुप्लीकेट बना लेती हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा वी हैव टू ऐड सम इमेजेस, तो ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट के लिए आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉन्ट, जिसका नाम है आई गेस आई मी करके कुछ तो नाम है। आई मी बोलते हैं इसको, आई मी, एमी, पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। दिस इज़ अ फॉन्ट दैट आई हैव यूज फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट्स प्रोजेक्ट, और ये कैनवा में इनबिल्ट नहीं है। ये मैंने ड फॉन्ट्स नाम की वेबसाइट से डाउनलोड किया था, एंड देन आई हैव अपलोडेड इट ऑन कैनवा। तो आई एम यूजिंग दैट। यू कैन यूज़ एनी स्क्रिप्ट फॉन्ट, जो भी एस्थेटिक लग रहा हो तुमको वो यूज़ कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ गुड
कोट्स एंड ऑल, जितने भी हमारे नोट्स हैं वहाँ पर, लेट्स सी। और ये जो हमने एक फर्स्ट पेज पे हेडिंग दी हुई है ना, मतलब स्पेस दिया है, वहाँ पे हम हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये किसके बारे में होने वाला है। सो लेट्स जस्ट राइट फटाफट से सारा का सारा टेक्स्ट एंड देन वी विल गो अहेड विद इमेजेस। ओके, नाउ द टाइम टू ऐड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है इमेजेस। तो मैंने एस्थेटिक के लिए सर्च किया है एंड आई हैव सम गुड इमेजेस जो कि हम बैकग्राउंड में डालेंगे। सो आई एम एडिंग सम ऑफ द इमेजेस इन बैकग्राउंड। यहाँ पे तुम्हें कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रेम में ऐड करने में दिक्कत आ रही हो, तो अनग्रुप कर लेना एंड देन यू कैन ऐड द इमेजेस आराम से, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखो थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तो हम वो चीज़ें भी सिलेक्ट करके और दोबारा से ठीक कर देंगे। तो लेट्स ऐड द इमेजेस फटाफट से एंड लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। अभी ये बढ़िया सा लग रहा है। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज़ कि हमें इसे स्प्लिट करना है, ठीक है, 5 सेक्शन में। तो हम लोग इसको पीएनजी में सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे एंड देयर इज़ दिस वेबसाइट कॉल्ड सोशल बुटीक। इस पे जा करके हम लोगों को पहले गूगल पे जा करके सर्च कर लेते हैं, सोशल बुटीक करके है, मैंने बहुत पहले यूज़ किया है। सोशल बुटीक ये रहा, ठीक है। द फर्स्ट इमेज बोले, जो फर्स्ट लिंक है वही उसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर दो, ये हमारा आ चुका है कराउजल। So we'll click on it and then we'll go and upload the image, then we'll select the image या डाउनलोड पे जा करके we'll upload the image and then कितने कॉलम्स में चाहिए, तो 5 कॉलम्स में चाहिए। ग्रिड है कि क्राउजल है, तो क्राउजल है एंड स्प्लिट इमेज। तो तुम यहाँ देख सकते हो सारे के सारे आ चुके हैं। नाउ यू कैन डाउनलोड एज जिप और या फिर इंडिविजुअल भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज इट, नाउ अपलोड। So that is it, and the gift time, the link is in description. तुम अगर चाहते हो तो तुम डायरेक्टली इसका टेम्पलेट लिंक ले सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हैं एंड क्रिएट समथिंग एंड पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम एंड डू टैग मी एंड डू लेट मी नो कि तुम्हें कैसा लगा। एंड ऑन दैट नोट, इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, ड्रॉप अ ब्लू हार्ट और अ पर्पल वन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट मुझे पता चले किसने अभी तक देखा है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो संडे 4 PM। तब तक के लिए बाय बाय।